नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हमारी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं। आप कितना आनंद ले रहे हैं, आपको कितनी अच्छी लग रही हैं, ये आपको कमेंटों के अंदर बताना होता है, तो आप बताया करो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना साथियों, वो क्या होगा? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संसाधन। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम आज की क्लास के अंदर जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो साथियों, हमारी क्लास में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो होते हैं ना, उनको देखते हैं और उसके बाद में जो है वो उसके बारे में पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले कि कहाँ से कौन सा प्रश्न बन रहा है। तो आपको क्लास को पूरा देखना होता है, ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे पढ़ा है, ध्यान लगा के पढ़ा है, तो आप लास्ट में उनके आंसर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। साथियों आ जाओ, फटाफट अपनी क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। तो देखो, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ से कौन सा प्रश्न बन रहा है। आंसर जो है आपको बताने हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको क्लास के लास्ट में आंसर बताने वाली हूँ। तो चलो साथियों, सबसे पहले हम बात करें आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की संख्या थी। हमसे पूछ रहे हैं कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में जो स्थापित बायोमास संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र हैं, उनकी संख्या कितनी थी। तो ये आपको कमेंट के अंदर बताना है साथियों कि कितनी थी संख्या। फिर देखो, अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? कि सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर साथियों स्थापित किया गया, ये हमसे पूछ रहे हैं। आपको कमेंट करके फटाफट इसका आंसर दे देना है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अगला जो प्रश्न है वो है रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? यानी रावत भाटा आणविक ऊर्जा जो संयंत्र है वो कौन से जिले के अंदर है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन से जिले के अंदर है। फिर देखो, अपना अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है, वही प्रश्न है। चलो फिर देखो, अगला प्रश्न है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके सामने ऑप्शन है और आपको पढ़ने को मैटर भी मिलने वाला है, उसके बाद में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर साथियों दे सकते हैं। अपना अगला जो प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में कौन से स्थान पर है, ये हमसे पूछ रहे हैं, तो आपको बताना है। फिर देखो, अगला प्रश्न है वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहां पर स्थित है? ठीक है। फिर देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है ना, वो किससे संबंधित है साथियों, इसका जवाब देना है आपको। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ना, वो राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरेगा, ये भी आपको बताना है। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना जो है वो कौन से वर्ष में हुई थी साथियों? फटाफट आंसर देते चलो। फिर देखो, ये हमारे आज की जो क्लास होने वाली है ना साथियों, उसमें से प्रश्न जो बन सकते हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, आने की संभावना है, वो प्रश्न आपको मैंने दिखाए हैं। लास्ट में इनका आंसर करने वाले हैं, ताकि आप भी अच्छे से इनका आंसर दे सके। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? ऊर्जा संसाधन पढ़ने वाले हैं, एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर। तो देखो, ऊर्जा संसाधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक तो होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं ना साथियों,
वो एक बार खत्म हो जाते हैं तो उनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है वो क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है, तो वो एक बार खत्म हो जाए तो उनको दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो हम जानकारी लेते हैं कि 30 नवंबर 2022 तक राज्य की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 23,487.46 मेगावाट है। ये बात याद रखना है। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। फिर देखो परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है, जिनको बताया कि एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जैसे कोयला, गैस, ये तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है साथियों। जल विद्युत ऊर्जापन, बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, आणविक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये किस में आते हैं? अपने परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर साथियों। परंपरागत ऊर्जा के लिए नोडल एजेंसी की जब हम बात करें कि इनकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, RSEB की। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड 1 जुलाई 1957 को इसकी क्या हुई थी साथियों, याद रखना, स्थापना हुई थी नोडल एजेंसी की। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को समाप्त करके अब राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RERC 2 जनवरी 2000 को बन गई है, यानी इनको समाप्त करके और क्या बन गई है, आयोग RERC, कब? 2 जनवरी 2000 को इनका विलय करके साथियों। अब देखो इसकी जो संस्थाएं हैं वो कितनी है, RERC की जो संस्थाएं हैं वो कितनी है, तो है 5, याद रखना। कौन कौन सी है? एक तो है RVUNL जो कहां पर है, जयपुर के अंदर है। दूसरी है RVPNL जो भी जयपुर के अंदर है। फिर तीसरी है JVVNL जो है जयपुर में। चौथी जो है AVVNL जो कहां पर है, अजमेर के अंदर है साथियों। और पांचवी इसकी जो संस्था है JOVVNL जो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है साथियों। ये नोडल एजेंसी की 5 संस्थाएं हैं। अब देखो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नोडल एजेंसी, तो राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा 1985 में, वो तो हमने अनवीकरणीय के लिए पढ़ी थी। और ये कौन से संसाधनों के लिए है, नवीकरणीय के लिए नोडल एजेंसी जो है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा 1985 में स्थापित हुई। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL 1995 से। वर्ष 2000 में रेडा व RSPCL का विलय करके क्या बना दिया गया, RRECL बनाई गई साथियों। इन दोनों को मिला करके और RRECL बना दी गई, कब? 2002 के अंदर। ये बात याद रखनी है। फिर देखो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा पूगल बीकानेर में, कहां पर, पूगल, और कहां पर है ये, बीकानेर में 810 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता कितनी है, 2000 मेगावाट है साथियों। कितनी है उस संयंत्र की जो स्थापित किया जा रहा है, कहां पर, पूगल बीकानेर में, जिसकी कुल क्षमता है 2000 मेगावाट। शेष 1190 मेगावाट हिस्सेदारी जो है वो किसकी है, कोल इंडिया लिमिटेड की है, जो 13 अक्टूबर 2022 को MOU हुआ। इनका क्या हो गया, विलय हो गया साथियों। अब देखो गैर परंपरागत या जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में जाने, तो कौन से हैं जिनको एक बार खत्म होने के बाद में दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, बायोमास या बायोगैस जो उसको, भूतापीय ऊर्जा को, ज्वारीय ऊर्जा को, इनको क्या कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है।
अब देखो हम बात करें राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड की। इसकी बात करेंगे, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड की जब हम बात करते हैं साथियों, तो इसका गठन याद रखना है कब हुआ था, 9 अगस्त 2022 को हुआ था। गठन कब हुआ, 9 अगस्त 2022 को हुआ था। यह नवीकरणीय गैर परंपरागत अक्षय ऊर्जा के लिए नोडल एजेंसी है। कौन से संसाधनों के लिए ये एजेंसी है, गैर परंपरागत जो संसाधन है ना साथियों, उनके लिए ये एक नोडल एजेंसी है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित है। छबड़ा परियोजना 12 के अंदर है, जिसमें 7वीं तथा 8वीं इकाई 600 मेगावाट की लगाई जाएंगी। कहाँ पर, छबड़ा परियोजना 12 में, जहां पर 7वीं तथा 8वीं इकाई जो है वो 600 मेगावाट की यहाँ पर लगाई जाने वाली है। काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो कहां पर है, झालावाड़ में। इसमें 800 मेगावाट की तीसरी इकाई लगाई जाएगी। कहां पर, काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो झालावाड़ में है, उसमें 800 मेगावाट की कौन सी इकाई लगाई जाएगी, तीसरी इकाई जो है वो लगाई जाएगी। गुर्रा जो कहां पर है, बीकानेर में। इसमें 125 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की पहली इकाई जो है वो स्थापित की जाने वाली है साथियों। राज्य में मार्च 2019 तक EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रसारण नेटवर्क जो 41,104.39 सर्किट किलोमीटर था, जो मार्च 2022 में बढ़कर कितना हो गया साथियों, 43,484.4 सर्किट किलोमीटर हो गया। मार्च 2019 से लेकर हम मार्च 2022 तक की बात करें तो इसमें कुल प्रसारण नेटवर्क में 5.79% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 5.79% की। और वित्तीय वर्ष 2022-23 की जब हम बात करते हैं तो नवंबर 2022 तक प्रसारण नेटवर्क में 120.20 सर्किट किलोमीटर की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। कितने किलोमीटर सर्किट की वृद्धि हुई है, 120 किलोमीटर सर्किट की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। राजस्थान में ऊर्जा की उपलब्धता की जब हम बात करते हैं साथियों, तो देखो मार्च 2019 तक ऊर्जा उपलब्धता कितनी है, 8,116.73 करोड़ यूनिट थी, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर कितनी हो गई, 9,080.92 करोड़ यूनिट हो गई। ये इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऊर्जा की उपलब्धता की हम राजस्थान के अंदर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। 2018-19 से 2021-22 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 11.90% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी 2018-19 से लेकर 2021-22 के बीच की जब हम बात करते हैं तो वृद्धि जो है वो ऊर्जा की उपलब्धता में कितनी हुई है, राजस्थान में 11.90% की राजस्थान में ऊर्जा उपलब्धता में क्या हुई है साथियों, वृद्धि हुई है। कुल शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में 15.53% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि पूछी जाएगी तो 15.53% की वृद्धि हुई है। राज्य में ऊर्जा के कुल उपभोक्ता की जब हम बात करते हैं साथियों, तो मार्च 2022 तक विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 176.12 लाख थी, जो कि बढ़कर जो नवंबर में 2022 तक कितनी हो गई, 180.62 लाख हो गई। क्या हुई, ऊर्जा के उपभोक्ताओं में साथियों कितनी वृद्धि हो गई, 2.56% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई उपभोक्ताओं में, 2.56% की वृद्धि हो गई। सर्वाधिक घरेलू आपूर्ति के उपभोक्ता हुए, इसमें सबसे ज्यादा उपभोक्ता कौन से हुए,
घरेलू उपभोग के लिए जो आपूर्ति की जाती है उसके उपभोक्ताओं में क्या हुई, सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई। अब देखो ग्राम विद्युतीकरण की जब हम बात करते हैं कि गांव को बिजली से जोड़ा जाए, गांव में बिजली की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता, तो देखो नवंबर 2022 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। कब तक किया गया? 43,965 गांवों का विद्युतीकरण साथियों याद रखना 2022 तक किया गया। फिर देखो नवंबर 2022 तक 1.14 लाख ढाणियों, कितनी ढाणियों? 1.14 लाख ढाणियों और 97.05 लाख ग्रामीण परिवारों का भी विद्युतीकरण किया जा चुका है, यानी इनको भी ऊर्जा की उपलब्धता प्राप्त हो चुकी है साथियों। अब हम बात करते हैं कृषि कनेक्शन की। किसकी बात करते हैं? कृषि कनेक्शन कितने हुए? तो देखो नवंबर 2022 तक वित्तीय वर्ष 22-23 में 50,321 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। कितने किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं? 50,321 किसानों को कृषि कनेक्शन जो है वो साथियों जारी किए जा चुके हैं। कब तक? नवंबर 2022 तक की हम बात कर रहे हैं। अब देखो साथियों, आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है और आपको ये है कि हमें इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है, जिसका लिंक कहाँ दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, तो आपको पीडीएफ वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखो पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की बात करते हैं। अगर आप क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो लास्ट में प्रश्न होने वाले हैं उनका आंसर दे पाएंगे। तो 2018-19 से क्या हुई? कुसुम योजना जो है वो शुरू हुई। किससे रिलेटेड है ये? सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान की हम बात कर रहे हैं, जिसको कुसुम योजना कहा गया है। कब शुरू हुई? 2018-19 में। इसकी थीम की जब हम बात करें तो इसकी थीम क्या है? कुसुम की अन्नदान से ऊर्जा दान। क्या थीम है कुसुम योजना की? अन्नदान से ऊर्जा दान इसकी थीम है साथियों। किसानों को सोलर पंप एवं ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना में क्या करना? सहायता देना। 3 घटकों में 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर क्षमता प्राप्त की जाएगी। लक्ष्य क्या है? कि 25,750 मेगावाट सौर क्षमता प्राप्त की जाएगी इससे। फिर देखो कुसुम योजना के तहत भालोजी जो कहाँ? कोटपुतली बहरोड में पहला सोलर पंप संयंत्र स्थापित किया गया है। पूछा जाए कि कुसुम योजना के तहत पहला सोलर पंप संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो क्या याद रखेंगे? कोटपुतली बहरोड में। कौन सा? भालोजी, याद रखना है। कुसुम योजना में राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है, यानी कुसुम योजना जो सौर ऊर्जा से संबंधित है ना, उसमें अपना राजस्थान जो है ना साथियों, कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। घटक ए की जब हम बात करते हैं तो किसानों को कौन सी योजना में? कुसुम योजना में घटक ए की बात करते हैं तो किसानों को 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सौर संयंत्र स्थापित करना, जो बंजर भूमि के ऊपर स्थापित किए जाएं। कहां पर? बंजर भूमि के ऊपर। घटक बी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है साथियों कि देश में 20 लाख सोलर कृषि पंप स्थापित करना। घटक बी में क्या है कि 20 लाख सोलर कृषि पंप जो है वो स्थापित करना, जो 7.5 HP तक के सोलर पंप पर 60% अनुदान उनको किसानों को क्या है? सरकार के द्वारा दिया जाएगा। घटक सी की बात करें तो उसमें 15 लाख पुराने कृषि पंपों को सोलर पंपों के अंदर परिवर्तित करना, यानी जो
15 लाख पुराने कृषि पंप है ना, उसको किसके अंदर परिवर्तित करना, सोलर पंप के अंदर साथियों परिवर्तित करना। घटक सी हमें ये बताता है। सौर कृषि आजीविका योजना, कौन सी योजना, सौर कृषि आजीविका योजना की जब हम बात करें तो घटक सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों, जो भूमि के मालिक और डेवलपर्स के सहयोग और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए एक साझा मंच की क्या सुविधा के लिए राजस्थान डिस्कॉम ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो विकसित किया है साथियों, ताकि इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसान और भूमि के मालिक जो है वो डेवलपर्स जो है उनके सहयोग से उनकी एक व्यवस्था की जाती है, एक साझा मंच तैयार किया गया है ताकि ऑनलाइन किसानों को ये सुविधा मिले। फिर देखो, सौर कृषि आजीविका योजना के तहत इच्छुक किसान भूस्वामी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित सब स्टेशनों को चिन्हित सूची के पास उपलब्ध अपनी जो भूमि है का पोर्टल पर क्या करवा सकते हैं, पंजीयन करवा सकते हैं। जो ऑनलाइन साझा मंच तैयार किया ना, उस पोर्टल के ऊपर अपनी भूमि का क्या करवा सकते हैं साथियों, पंजीयन जो है वो करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत चयनित कुल सब स्टेशन कितने हैं, 781 है। कितने हैं, 781 सब स्टेशन है चयनित। सौरीकरण हेतु चयनित कृषि उपभोक्ता कितने हैं, ये तो क्या है 781 तो स्टेशन है, और उपभोक्ता जिनको फायदा होने वाला है उनकी संख्या है 2,78,618 उपभोक्ताओं को इससे क्या मिलने वाला है साथियों, फायदा मिलने वाला है। सोलर पावर प्लांट की क्षमता जो है वो 3,079 मेगावाट है, और ये जो सोलर पावर प्लांट है इसकी क्षमता हमसे पूछ ली जाए तो याद रखना 3,079 मेगावाट है साथियों। अगली क्या है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अगली योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की जब हम बात करते हैं तो 17 जुलाई 2021 को क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई। इसका नोडल विभाग अगर पूछ लिया जाए तो ऊर्जा विभाग जो है वो क्या है, इसका नोडल विभाग है। इस योजना का लाभ मई 2021 से क्या हुआ, मिलना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का लाभ हमें पूछ लिया जाए कि कब से मिलना शुरू हुआ, तो मई 2021 से मिलना शुरू हुआ साथियों। प्रति वर्ष 1450 करोड़ का इसमें क्या आता है, खर्चा आता है। इस योजना में कितना खर्चा आता है, तो 1450 करोड़ रुपए का हर वर्ष क्या आता है, खर्चा आता है। कृषि बिजली उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए मासिक या 12,000 रुपए 867.57 करोड़ अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया, जो 8.87 लाख किसानों को शून्य राशि के बिल जारी किए जाने के ऊपर लगा इनका खर्चा साथियों। नवंबर 2022 तक 12.82 लाख किसानों को 867.57 करोड़ लाख किसानों को शून्य राशि के बिल क्या किए गए, जारी किए गए। तो इसमें इतना बजट लगा कि इतने किसानों को क्या किए गए, बिल जो है उनसे कुछ भी नहीं लिया गया, शून्य लिया गया। तो उसमें ये इस योजना में खर्चा आया किसान मित्र योजना के अंदर साथियों। मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना की जब हम बात करते हैं, कौन सी योजना की, मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना की हम बात करें साथियों, तो इस योजना के तहत 3,566.71 करोड़ का लगभग 123.30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया गया। बिल शून्य आ रहे थे ना, तो वो यही योजना है साथियों। साथ ही लगभग 38.44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल क्या किए गए, जारी किए गए। और इसमें खर्चा कितना आया, 3,566.71
71 करोड़ का इसमें क्या आया, खर्चा आया साथियों। और कितने घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिल प्राप्त हुए, 123.30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया गया और 38.44 लाख को क्या हुआ, शून्य राशि के बिल जो है प्राप्त हुए साथियों। ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक क्या है, एजेंसी है। ऊर्जा संरक्षण दिवस की जब हम बात करें कि कब मनाया जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो कब था, कल था, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस साथियों 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 2009 से शुरू किया गया है। कब से, 2009 से। किसके द्वारा, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। सौर ऊर्जा की हम बात करें तो राजस्थान सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है। क्या है अपना राजस्थान, सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है। आपको पता ही है क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ष भर आसमान साफ रहता है, सूर्य का प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में लगातार प्राप्त होता है, तो यहाँ सौर विकिरण तीव्रता जो है वो 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटा है। क्या है, सौर विकिरण की प्राप्ति लगभग 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटा है और वर्ष के 365 में से 325 दिन तक क्या रहता है, आसमान साफ रहता है, सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। इसीलिए राजस्थान जो है सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है। राजस्थान का फलोदी जिला सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान रखता है। और हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, तो वो भी कौन सा है साथियों, फलोदी जिला है। सबसे शुष्क जिला कौन सा है, फलोदी है। और सौर ऊर्जा में भी पहले स्थान पर राजस्थान का कौन सा जिला है जो नया बना है ना, फलोदी, वही है। राजस्थान की 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। पूछ लिया जाए राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता राजस्थान रखता है। दिसंबर 2022 तक रूफटॉप संयंत्रों के अलावा 13,531 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र 13,531 में क्या हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं साथियों। JNNSM 11 जनवरी 2010 के तहत हम बात करते हैं कि 3 जिलों में 5 सोलर पार्क क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। 3 जिलों के अंदर 5 सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं, जो कौन कौन से हैं, एक तो किया गया है फलोदी के अंदर, दो किए गए हैं जैसलमेर और 3 बीकानेर के अंदर साथियों। ये 5 सोलर पार्क जो है वो 3 जिलों के अंदर स्थापित किए गए, एक फलोदी में, 2 जैसलमेर में और 3 कहां पर, याद रखना, बीकानेर में। सोलर पार्क 5 भड़ला सोलर पार्क है, जो पता ही आपको बहुत बार पसंदीदा प्रश्न है एग्जामिनर का, भड़ला सोलर पार्क का। भड़ला सोलर पार्क फलोदी जिले में आता है। कुल क्षमता जो है वो इसकी है 2245 मेगावाट। कितनी है, 2245 मेगावाट है और भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है साथियों। क्या है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। व्याख्याता का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, रीट का हुआ उसमें पूछा गया, फिर सीईटी का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया। पहला चरण 65 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा विकसित RSPDC है। दूसरा चरण जो है वो 680 मेगावाट है और ये भी RSPDC के द्वारा ही संचालित है।
अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, जो 1000 मेगावाट क्षमता रखता है, IL&FS एनर्जी कंपनी के द्वारा संचालित है। चौथा चरण जो है वो 500 मेगावाट की क्षमता रखता है और मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये क्या है साथियों, संचालित है। भड़ला के पहले चरण का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा स्वयं के स्तर पर किया गया है। पूछ लिया जाए कि भड़ला के पहले चरण का विकास किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो है उसके खुद के द्वारा ही किया गया है। जबकि दूसरे और तीसरे और चौथे चरण का विकास जो है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो भारत सरकार की सोलर पार्क योजना है ना, उसके द्वारा किया गया। पहले चरण का तो राजस्थान की जो सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है उसके द्वारा स्वयं किया गया है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा जो चरण है वो उसका विकास जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार सोलर पार्क योजना जो है उसके तहत किया गया है साथियों। ये बात भी ध्यान देने योग्य है। फलोदी पोखरण सोलर पार्क की जब हम बात करें तो फलोदी और जैसलमेर जिला, कुल क्षमता जो है वो 750 मेगावाट है। पूर्ण हो चुका है 300 मेगावाट का, यानी इसकी क्षमता कितनी रखी गई है, 750 मेगावाट। कितना पूर्ण हो चुका है, 300 मेगावाट हो चुका है। इसका विकास एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। फतेहगढ़ फेज 1B जैसलमेर की हम बात करें तो इसकी जो क्षमता रखी गई है वो है 1500 मेगावाट। कितनी रखी गई है साथियों, 1500 मेगावाट रखी गई है। और इसका निर्माण कार्य जो है वो 896 मेगावाट तक पूरा हो चुका है, लेकिन क्षमता 1500 मेगावाट रखी गई है। इसका विकास मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नोख जो फलोदी जिले के अंदर है, कुल क्षमता इसकी कितनी है, 925 मेगावाट है और RSPDC के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है साथियों। और पूगल अगला कहा है, बीकानेर में इसकी क्षमता जो है वो 1450 मेगावाट रखी गई है और ये भी किसके द्वारा, RSPDC के द्वारा ही विकसित किया जा रहा है। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति की जब हम बात करें साथियों, कि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति की हम बात करें तो देखो 19 अप्रैल 2011 को आई। कब आई, 19 अप्रैल 2011 को साथियों। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला पहला राज्य बना। गौरव की बात है कि राजस्थान जो है सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला क्या बना, पहला राज्य बना। राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई। राजस्थान की जो नई सौर ऊर्जा नीति है ना साथियों, वो 18 दिसंबर 2019 को आई। लक्ष्य क्या रखा गया है इसका, 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना इसका लक्ष्य रखा गया है। जो नई सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई है उसका लक्ष्य रखा गया है कितना, 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना 2024-25 तक रखा गया है। पवन ऊर्जा की हम बात करें तो इसकी कुल क्षमता है 127 गीगावाट। पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता 127 गीगावाट है। वर्तमान में इसकी क्षमता है 4442 मेगावाट। कितनी है, वैसे तो क्षमता रखी गई है कुल 127 गीगावाट और वर्तमान समय में है 4442 मेगावाट। नवीनतम पवन ऊर्जा नीति की बात करें तो ये आई 18 दिसंबर 2019 को। पवन ऊर्जा नीति नई जो आई वो 18 दिसंबर 2019 को। लक्ष्य क्या रखा गया, 2024-25 तक 4000 मेगावाट रखा गया। पवन ऊर्जा में पहला स्थान किसका है, जैसलमेर जिले का है। कि पवन ऊर्जा जो है उसमें पहला स्थान किसका है, अपने जैसलमेर जिले का है।
बायोमास या जैविक द्रव्य ऊर्जा की जब हम बात करें साथियों, तो इसका स्रोत क्या होता है, किससे प्राप्त होती है? सरसों की जो तूड़ी होती है, चावल की जो भूसी होती है और विलायती बबूल आदि से ये जो बायोमास ऊर्जा है ना, वो प्राप्त होती है साथियों। दिसंबर 2022 तक 120.45 मेगावाट बायोमास क्षमता रखी गई है और वर्तमान में 13 बायोमास संयंत्र जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने, तो 13 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र जो हैं वर्ष 2012 से क्या हैं, बंद हैं। ये बात भी आपको रखनी है ध्यान में। 119.40 मेगावाट क्षमता के 10 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का काम जो है वो प्रगति पर चल रहा है। और नोख फलोदी की जब हम बात करें, एनटीपीसी की ओर से स्थापित 735 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास जो है नींव 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी ने रखी किया। एनटीपीसी राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम के द्वारा साथियों। जैसलमेर देश का पहला सौर पवन हाइब्रिड पावर प्लांट जो 28 मई 2022 को लगाया गया। कब? डेट याद रखना, 28 मई 2022 को लगाया गया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। पूछा जाए किससे, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है, ये सबसे बड़ा हाइब्रिड पवन संयंत्र है। सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान पहले स्थान पर 10,560 मेगावाट और 20% भारत की। केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट यानी 10,000 मेगावाट, जिसमें राजस्थान पहले, कर्नाटक दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा राजस्थान प्रथम स्थान पर। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की जब हम बात करें तो राजस्थान 17,040 मेगावाट करता है। गुजरात जो है वो 16,587 मेगावाट उत्पादन करता है। तमिलनाडु की जब हम बात करें तो 16,099 मेगावाट का उत्पादन करता है। और कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो 15,904 मेगावाट का उत्पादन करता है। राजस्थान सबसे अधिक करता है, तो पहले स्थान पर राजस्थान है। थार सूर्या फेस्ट सौर ऊर्जा परियोजना है जो कहां पर, बीकानेर में। नॉर्वे यहाँ 420 मेगावाट का प्लांट लगाएगा। और सौभाग्य योजना की बात करें तो इसके तहत राजस्थान सौर विद्युतीकरण में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। सहज बिजली हर घर योजना है, यानी सरलता से बिजली हर घर में पहुंचे। दानपुर जो कहाँ है, बांसवाड़ा में, यहाँ पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाना क्या है, प्रस्तावित है। कहाँ पर? बांसवाड़ा के दानपुर में। शाहबाद जो कहाँ है, बारा में, यहाँ पर राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा जो बारिश में जो व्यर्थ बहने वाला पानी है ना, उससे 2250 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। यानी बारिश का पानी भी व्यर्थ नहीं बहने दिया जाएगा, उससे भी विद्युत का उत्पादन होगा। कहाँ पर? शाहबाद में। कहाँ है? बारा के अंदर। 15 अप्रैल 2022 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रिड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए क्या हुआ साथियों, समझौता हुआ। अब देखो हम हमारे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो साथियों अब हम हमारे प्रश्नों के ऊपर आते हैं।
जो हमने शुरुआत में देखे थे, अब हम उनका आंसर करने वाले हैं साथियों। तो फटाफट आ जाओ, अपनी क्लास के अंदर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। अब आप इन प्रश्नों के क्या दे पाएंगे, आंसर जो है वो सही सही दे पाएंगे साथियों। तो बताना है फटाफट कमेंट के अंदर। क्लास में क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि आपको कितने आंसर आए। तो देखो, अपना पहला प्रश्न जो है, हम ऊर्जा संसाधन, राजस्थान के जो संसाधन है उनको किस दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, किस दृष्टिकोण से, आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं साथियों। तो देखो, पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की संख्या कितनी थी। ये बताना है कि राजस्थान में दिसंबर 2021 तक बायोमास जो संयंत्र हैं उनकी संख्या कितनी थी। तो बताओ, 13 थी क्या, 10 थी क्या, 12 थी क्या, या 15 थी क्या। अभी हम पढ़ के आए हैं, तो कितनी थी संख्या साथियों, याद रखना 13। कितनी, 13। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब देखो, हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया। तो किस जिले में स्थापित किया गया, जोधपुर जिले के अंदर। फिर देखो, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। यानी रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र जो है ना, वो कौन से जिले के अंदर है। तो बताओ, कोटा में है क्या, झालावाड़ में है क्या, बांसवाड़ा में है क्या, या फिर चित्तौड़ में है क्या। तो कहाँ पर है रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पर, याद रखेंगे, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। अगला जो प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है। यानी क्षेत्रफल, वही प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या है, जोधपुर में है सबसे बड़ा सोलर पार्क साथियों। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है। सोलर हब के रूप में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है। तो राजस्थान है क्या, मध्य प्रदेश है क्या, महाराष्ट्र है क्या, गुजरात है क्या। हम पढ़ के आए हैं ना, कौन सा है, अपना राजस्थान है साथियों। अगला प्रश्न जब हम देखें, तो सितंबर 2021 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में कौन से स्थान पर है। तो पहले पर है क्या, दूसरे पर है क्या, तीसरे पर है क्या, चौथे पर है क्या। तो कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है अपना राजस्थान। अगला प्रश्न है, वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहां पर स्थापित है। तो गुड्डा में है क्या, पलाना में है क्या, बीथनोक में है क्या, बरसिंहसर में है क्या। तो लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहां पर है, तो गूढ़ा में है। कहां पर साथियों, गूढ़ा में है। आशा कर रही हूं कि आप लोग भी आंसर दे रहे होंगे फटाफट। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है ना, वो किससे संबंधित है साथियों। तो सौर ऊर्जा आधारित पंप से है क्या, भूतापीय ऊर्जा से है क्या, पवन ऊर्जा से है क्या, या ज्वारीय ऊर्जा से है क्या। तो हमने पढ़ा था ना, कुसुम योजना किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है कुसुम योजना। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा। यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ना, वो राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरने वाला है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर से गुजरेगा क्या, अलवर, भरतपुर, जयपुर से गुजरने वाला है क्या, जयपुर, टोंक और कोटा से गुजरा क्या, कोटा, बारा और झालावाड़ से गुजरेगा क्या। तो फटाफट बताओ, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है वो राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरने वाला है। तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिलों से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा साथियों।
राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? बताओ कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी जो है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1985 में, 1999 में, 1995 में या फिर 2000 में? तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना जो है वो हुई थी साथियों 1985 के अंदर। याद रखना कब हुई थी? 1985 के अंदर हुई थी। तो ये क्या थी हमारी आज की साथियों क्लास थी। इसमें हमने क्या पढ़ा है? राजस्थान में ऊर्जा संसाधन जो है उनकी जानकारी ली है आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से, और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे उनको भी हमने पढ़ा है। तो आपको क्लास जो है वो किस प्रकार की लगी है ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है और फिर बताना है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आपको क्या कर देना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको क्या हो जाएगी? इस क्लास की पीडीएफ और अन्य क्लासों की पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगी। क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।